सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर काल की चित्रकला पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अकबर काल को कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग देखेंगे जहांगीर काल की चित्रकला देखेंगे। इसमें हम लोग जहांगीर के टाइम में जितनी भी चीज़ें वो सारी तो देखेंगे, इसके अलावा आज सारे हम लोग चित्रकार यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन रहे होंगे वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको जहांगीर को भी 2 क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जहांगीर को 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त। ठीक है, तो 30 अगस्त 1569 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ था। इनके जो बचपन का नाम क्या था, सलीम इनके बचपन का नाम था। ठीक है, तो अकबर ने, जाहिर सी बात इनके पिता का नाम क्या है, अकबर है। ठीक है, तो जहांगीर के पिता का नाम क्या है, अकबर है। ठीक है, तो अकबर ने क्या है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे दुआ मांगी थी, जिसके बाद इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी वजह से क्या है, शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही इनका नाम क्या पड़ा था, सलीम पड़ा था। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे इन्होंने दुआ मांगी थी, उसके बाद इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने इसका नाम क्या रखा, सलीम रखा था। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा, जोधाबाई हो जाएगा। ठीक है, जोधाबाई क्या है, इनकी माता का नाम था। ठीक है, इनकी पत्नी की अगर बात करें तो पत्नी वैसे तो कई है, लेकिन मेन पत्नी आपको याद रखना नूरजहां। ठीक है, जिनका क्या नाम था, रियल नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। ठीक है, तो नूरजहां मेहरुन्निसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो नूरजहां और जिनका रियल नेम क्या हो जाएगा, मेहरुन्निसा इनका नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी है। बैकग्राउंड भी कुछ कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये भी याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक यानी कि हृदय गति के कारण इनकी क्या है, मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, तो 1627 में इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी, जहांगीर की। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जो है दमा के रोगी होते, कहा जाता है ये दमा के रोगी होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हार्ट गति मतलब रुकने की वजह से क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हालांकि मैं बता दूं कि इनके ये खुद जो है शराब का सेवन करते थे, लेकिन इनके शासन काल में क्या है, जो इनके शासन काल में यानी कि ये जब गद्दी पे बैठे थे तब क्या है, शराब क्या था, पूरी तरीके से बैन थी। ठीक है, शराब क्या थी, पूरी तरीके से बैन थी, लेकिन ये खुद शराब पीते थे, बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से शराब पीते थे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें, थोड़े थोड़े पॉइंट्स हम लोग जहांगीर के बारे में देख लें, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट आप चित्रकला पढ़ेंगे तो चीज़ें जब आपको क्लियर नहीं होती ना, तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, जैसे कि आपको पता, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं। जैसे कि आपको पता है अकबर के लास्ट टाइम में क्या होता है, यानी कि अकबर जब अकबर की जब मृत्यु होती है उससे पहले की थोड़ी सी बात है, तब क्या है, जहांगीर ने क्या है, विद्रोह कर दिया था, यानी कि अपने पिता के जो है पिता से विद्रोह कर लिया था। जाहिर सी बात है कि अकबर बहुत लंबे टाइम तक रहे। ठीक है, और जहांगीर यहाँ पर युवक हो चुके थे और उनको यहाँ पर गद्दी चाहिए थी, तो जिसकी वजह से क्या है, अकबर से इन्होंने क्या विद्रोह कर दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अकबर के मरने के बाद ही यहाँ पर जहांगीर गद्दी पर बैठ पाए थे। ठीक है, तो अकबर की मृत्यु के बाद ही यहाँ पर जहांगीर गद्दी पे बैठ पाए थे। जहांगीर के 2 और भाई थे, कौन थे, दानियाल और मुराद थे। ठीक है, दानियाल और मुराद की मृत्यु जो है अकबर के, मतलब दानियाल और जो मुराद, दोनों जो उनके भाई थे, इनकी मृत्यु क्या है, पहले ही हो चुकी थी, यानी कि अकबर के शासनकाल में ही हो चुकी थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, बचा कौन, जहांगीर, तो जहांगीर ही तो गद्दी पे बैठेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ बताई, आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश की कि अकबर के लास्ट टाइम में, ठीक है, जहांगीर ने क्या है, विद्रोह कर दिया था, लेकिन ये गद्दी पर कब बैठे थे, अकबर की मृत्यु के बाद बैठे थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये गद्दी पर बैठे कब थे, तो 1605 से लेकर के 1627 तक के इनका शासन पीरियड रहता है। ठीक है, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, 1605 को हुआ था। ठीक है, तो 1605 से लेकर के 1627 तक के इनका शासन पीरियड रहता है। ठीक है, और किस नाम से ये गद्दी पे बैठे थे, तो ये किस नाम से बैठे थे, तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है, तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से ये क्या है, इनका राज्याभिषेक कह सकते हैं या गद्दी पे बैठे थे। मतलब नाम इनका तो रियल नाम ये था,
लेकिन जब ये गद्दी पे बैठे थे तो इनका नाम किस मतलब क्या पूरा नाम रखा इन्होंने, तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको जहांगीर के बारे में याद रखना है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर इनका मकबरा कहाँ है, ठीक है, इनका मकबरा कहाँ है जहांगीर का, तो जहांगीर का मकबरा है शहदरा में है। ठीक है, शहदरा आपका कहाँ पड़ेगा, लाहौर में पड़ता है। और नूर जहां ने इसे बनवाया था, यानी कि इनकी जो बेगम थी, इनकी जो पत्नी थी, तो उन्होंने ही इनका मकबरा बनवाया था। और जब नूरजहां की मृत्यु हुई थी तो उनको भी क्या है यहीं पर दफनाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो शहदरा में जहांगीर का मकबरा है। ठीक है, जो किसने बनवाया था, उनकी पत्नी, उनकी बेगम नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां की मृत्यु होने के बाद नूरजहां की भी कब्र जो है वहीं पर बनी है। ठीक है, तो जहांगीर की आत्महत्या, हाँ ये समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं यहाँ पर चलते हैं, एक मिनट। हाँ, अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, जहांगीर ने आत्मकथा अपनी खुद लिखी, तुझके जहांगीरी लिखी, लेकिन बाद में क्या है स्वयं लिखी। ठीक है, किस भाषा में लिखी थी, तो फारसी भाषा में लिखी। किस भाषा में लिखी थी, तो फारसी। देखिए धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें सारी आपको समझ में आ जाएंगी। जहांगीर की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, जहांगीर ने खुद लिखी। किस भाषा में लिखी, फारसी भाषा में लिखी। लेकिन होता क्या है, इसको बाद में पूरा किसने किया था, ठीक है, तो किसने किया था, मोतामिद खान ने इसे पूरा किया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग किसने की थी, तो उसके जहांगीरी किसने स्टार्टिंग की थी, जहांगीर ने खुद की थी, फारसी भाषा में की थी, लेकिन किंतु पूरा नहीं हो पाया होगा, तो फिर बाद में इसको किसने कंप्लीट किया था, तो मोतामिद खान ने इसे कंप्लीट किया था। ठीक है, समझ में बात आई। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है तुझके जहांगीरी के बारे में। इसके अलावा हम बात करें जहांगीर का बचपन क्या है, अकारिजा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे चित्रकला के साइंस में, तो चित्रकला के साइंस में हम लोग देखेंगे कि जो है चित्रकला के साइंस में पढ़ रहे तो हम देखेंगे कौन कौन से चित्रकारों के साथ इनका टाइम बीता। ठीक है, किन किन चित्रकारों ने इनके टाइम में काम किया। ठीक है, तो जहांगीर का, अब जाहिर सी बात है आपको अच्छे से पता है जहांगीर को चित्रकला में काफ़ी यहाँ पर शौक था, जिसकी वजह से क्या है इनके टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, तो जहांगीर का बचपन जो है किसके टाइम में बीता, अकारिजा और उसके पुत्र अबुल हसन के साथ में व्यतीत हुआ। ठीक है, अकारिजा और उसका पुत्र जो था अबुल हसन के साथ व्यतीत हुआ, किसका, जहांगीर का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जहांगीर का बचपन किन दो चित्रकारों के साथ बीता, तो आपको याद रखना अकारिजा। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे अबुल हसन को याद रखेंगे। क्लियर हुआ। आगे हम यहाँ पर देखते हैं मुगल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल स्वर्णकाल कहलाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो मुगल चित्रकला के इतिहास में अगर आपसे पूछा जाए मुगल चित्रकला में, यानी मुगल चित्रकला का जो पीरियड है या मुगल काल का जो पीरियड है, उनमें किस बादशाह का काल स्वर्णकाल कहलाता है चित्रकला के सेंस में। ठीक है, चित्रकला के विषय में। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसका, जहांगीर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला का स्वर्णकाल, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल कौन सा हो जाएगा, आपका जहांगीर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे शाहजहां। ठीक है, यानी कि इनके बेटे शाहजहां। तो शाहजहां के टाइम में स्थापत्य कला गोल्डन पीरियड, और जो है जहांगीर के टाइम में क्या है, चित्रकला गोल्डन पीरियड। ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जहांगीर को न्याय की जंजीर कहा जाता था, जहांगीर को न्याय की जंजीर कहा जाता था, यानी कि जहांगीर ने बहुत ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनको क्या है, न्याय की जंजीर कहा जाता था। क्वेश्चन आपका आएगा कि किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर कहा जाता है, तो आपको याद रखना है जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जहांगीर के टाइम में ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर। आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। जहांगीर काल के चित्रकार। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे जहांगीर काल के चित्रकार। सबसे पहले यानी में जो छोटे छोटे पॉइंट्स बन रहे थे वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग देखेंगे जहांगीर काल के चित्रकार, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबुल हसन को देखेंगे। देखिए जो अबुल हसन था जहांगीर के दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जहांगीर के काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना अबुल हसन हो जाएगा। ठीक है, अबुल हसन को जहांगीर के काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मुगल काल का सबसे अच्छा चित्रकार, तो आपका मंसूर हो जाएगा, लेकिन जहांगीर के काल का सबसे अच्छा चित्रकार तो कौन सा हो जाएगा, अबुल हसन हो जाएगा। क्लियर। ये क्या था, कहाँ से आया था, तो ये ईरान से आया था। कहाँ से आया था, तो ये कहाँ से आया था, ईरान से आया था। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि ये ईरानी था। पिता का नाम क्या था, अकारिजा। पिता का नाम क्या था, अकारिजा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जहांगीर का जो बचपन है वो किसके में बीता, अकारिजा और उसके जो है पुत्र अबुल हसन के साथ बीता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है कि जहांगीर के काल का
ठीक है। सबसे सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन था, तो आपको याद रखना है अबुल हसन था। इसके अलावा अगर हम बात करें जहांगीरनामा के मुख्य पृष्ठ के लिए अबुल हसन ने जहांगीर का सिंहासनारोहण चित्र बनाया, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, पूछा जाएगा जहांगीर का सिंहासनारोहण जो चित्र है, ठीक है, वो किसने बनाया, तो अबुल हसन ने बनाया। किसके लिए बनाया, तो जहांगीरनामा जो है उसका जो मुख्य यानी कि जो मेन पृष्ठ है, जो मेन पेज है, उसके लिए चित्र बनाया गया था। किसके जरिए बनाया गया था, तो अबुल हसन के जरिए, अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा मैं बात करूं, जब ये 13 वर्ष की उम्र में थे, यानी कि जब छोटे ही थे, 13 वर्ष की उम्र जाहिर सी बात छोटी उम्र होती है, जब 13 वर्ष की उम्र में थे तो अबुल हसन ने अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा, जो वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, ठीक है, अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा निर्मित चित्र कौन सा, जॉन का सूली पर चढ़ना, जॉन का सूली पर चढ़ना की अनुकृति वॉश पद्धति में बनाई, ठीक है। तो अबुल हसन ने 13 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट ड्यूरर द्वारा जो निर्मित है कौन सा, जॉन का सूली पर चढ़ना, उसकी क्या है अनुकृति बनाई। किस माध्यम में बनाई, तो वॉश माध्यम में बनाई। किस माध्यम में बनाई, तो वॉश माध्यम में बनाई। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको अच्छे से, ये भी चित्र आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं बता रही हूँ सारी ही चीजें वैसे इंपॉर्टेंट है आपकी, कोई चीज आपको छोड़नी तो है नहीं। ओके, आगे हम देखते हैं यहाँ पर अबुल हसन प्रतीकात्मक चित्र करने में अन्य कलाकारों से अग्रणी था। कहने का मतलब ये है, ये प्रतीकात्मक चित्र भी बनाता था, ठीक है। तो अबुल हसन जो था प्रतीकात्मक चित्रण करने में जितने और भी चित्रकार थे उनसे ज्यादा मतलब इसके अच्छे होते थे, ठीक है। अबुल हसन को जहांगीर ने एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी, आपको याद रखना, नादिरुल जमा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नादिरुल जमा उपाधि किसे दी गई, तो अबुल हसन को दी गई, ठीक है। किसके द्वारा दी गई, तो जहांगीर के द्वारा दी गई, ठीक है। किसके द्वारा दी गई, तो जहांगीर के द्वारा दी गई। कौन सी उपाधि हो जाएगी, नादिर उल, ठीक है, नादिर उल जमा, जिसे क्या बोलते हैं, वंडर ऑफ द एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंडर, ठीक है, ऑफ द एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना किसको दी गई, तो अबुल हसन को दी गई, ठीक है, अबुल हसन को दी गई। तो ये पॉइंट आपको अबुल हसन के बारे में इतनी चीजें आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखनी है। आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं, अबुल हसन के चित्र देखते हैं, कौन कौन से चित्र इसने बनाए जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जहांगीर का सिंहासनारोहण सबसे पहले तो ये आपको मैंने बता ही दिया। इसके अलावा यहाँ पर बैलगाड़ी इसने चित्र बनाया है, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां, इनका चित्र बनाया है, जन समूह के सम्मुख शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर, ठीक है। तो ये वाला भी चित्र आपका बेहद इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा शाह शेख की व्यक्ति चित्र उन्होंने बनाया, यानी कि व्यक्ति चित्रण भी उन्होंने किया, ठीक है। इसके अलावा शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर, शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर जो है ये भी जो है किसने बनाया, तो ये भी अबुल हसन ने बनाया। गरीबी को नष्ट करते जहांगीर, ठीक है, एक गोला पकड़े जहांगीर, मलिक अंबर को मारते जहांगीर। तो इस तरीके से जहांगीर जहांगीर जहांगीर, तो इस तरीके से चित्र इसने बनाए, किसने, अबुल हसन ने बनाया। इसके अलावा दो चित्र आपको और भी याद रखने हैं, रोमन सागर का देवता नेपचून, ठीक है, दरियाई घोड़े पर आरूढ़, ठीक है। तो ये भी आपको चित्र याद रखना है। जामनगर का जाम आशा की मुखाकृति, तो इतने चित्र आपको याद रखने हैं, किससे, अबुल हसन से याद रखने हैं। किससे रिलेटेड है, यानी कि कहाँ से, किस मतलब शासक के टाइम के हो जाएंगे, तो ये सब आपके हो जाएंगे जहांगीर के टाइम के हो जाएंगे। तो कैसे भी आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले तो आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो बैलगाड़ी चित्र से एक चीज और पूछी जाती है, ये क्या है, पीली पृष्ठभूमि पे बना हुआ है। किस पृष्ठभूमि पे बना हुआ है, तो पीली पृष्ठभूमि पे ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, पीली पृष्ठभूमि पे ये चित्र बना हुआ, कौन सा, बैलगाड़ी वाला जो चित्र, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर मंसूर को देखेंगे, ठीक है। तो अबुल हसन और मंसूर ये क्या है, आपको अच्छे से याद रखना है, जहांगीर के टाइम के हैं। इसके अलावा भी बहुत से चित्रकार है, वो भी हम लोग 1 बाय 1 अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब मंसूर के बारे में चीजें देखते हैं, ज्यादा चीजें नहीं देखनी है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। मंसूर क्या, जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार। अगर आपसे पूछा जाए जहांगीर के काल का कौन सा सबसे अच्छा पक्षी चित्रकार था, तो आपको याद रखना है मंसूर को याद रखना है, ठीक है। मंसूर को याद, यानी कि उस्ताद मंसूर को आपको याद रखना है। ये आप मंसूर यहाँ कर लीजिए, ठीक है। किसको याद रखना है, उस्ताद मंसूर को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन आपका कमेंट में था कि मीर मंसूर कौन था, क्वेश्चन, हाँ, मीर सैयद अली, ठीक है। तो मीर सैयद अली था। तो मीर सैयद अली के पिता का नाम मैंने बताया था, तो आप लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे।
तो मीर सैयद अली के पिता का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज थे मीर सैयद अली पे। तो मीर सैयद अली के पिता का नाम, मीर लिख देती हूँ, मीर सैयद अली। ठीक है, तो मीर सैयद अली के पिता का नाम क्या था, मैंने आपको बताया था अकबर के टाइम में, तो वहाँ पर था मीर मंसूर। अब देखिए यहाँ पर मीर मंसूर ये अलग हैं, ठीक है, और ये आपके अलग हैं। ठीक है, ये वाले आपके अलग हैं और ये वाले आपके अलग हैं। ठीक है, इनका लिख के आता है उस्ताद मंसूर लिख के आता है, ये है मीर मंसूर, और ये मुसव्विर भी कहीं लिख के आता है, मुसव्विर। ठीक है, तो ये आप जो है मुसव्विर, ठीक है, मुसव्विर इस तरीके से भी लिख के आता है। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ जिससे कि आप लोग यहाँ पर मुसव्विर। ठीक है, तो मीर मंसूर हो या मीर मुसव्विर हो, ये जो है किसके पिता हैं, ये मीर सैयद अली के पिता है, मीर सैयद अली के पिता है। और ये जो मंसूर हैं ये उस्ताद मंसूर है, ये जहांगीर के टाइम के, ये अलग हैं, दोनों व्यक्ति यहाँ पर ये अलग हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, काफ़ी कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूज थे, इस वजह से यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, मंसूर जहांगीर का सर्वश्रेष्ठ क्या है, पक्षी चित्रकार थे। ठीक है, पक्षियों का चित्रण इन्होंने बहुत अच्छे से किया। ठीक है, इसी वजह से क्या है, सबसे बेहतर पक्षी चित्रकार कहलाते हैं किसके, वो जहांगीर के टाइम के। इनको किसकी उपाधि दी गई, नादिरुल असर की उपाधि दी गई। किसने दी गई, किसने दी थी, तो ये भी किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। ठीक है, तो दोनों उपाधि आपको याद रखना, किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। इसने क्या है, कश्मीर की घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया। ठीक है, तो इसने कश्मीर की घाटी के जो है 100 से अधिक पुष्पों का, फूलों का अंकन किया। किसने, मीर मंसूर ने किया, सॉरी उस्ताद मंसूर ने किया। ठीक है, उस्ताद मंसूर ने किया। ठीक है, मीर मंसूर नहीं, उस्ताद मंसूर ने किया। क्लियर। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, ये भारतीय मुसलमान था, यानी कि ये भारत का था, तथा स्वयं को मंसूर नक्काश कहता था। अब ये मंसूर नक्काश क्यों कहता था, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही बारीकी से काम कर लेता था और इसके चित्रों को देख करके ऐसा लगता था कि नक्काशी की गई है, इसीलिए ये क्या है, अपने आप को क्या कहता था, मंसूर नक्काश कहता था। यानी कि इसके चित्रों को बहुत ही बारीकी से, यानी कि ये इतना चित्रों को बहुत ही बारीकी से बनाने में निपुण था। ठीक है, और इसके चित्रों को अगर ऑब्जर्व किया जाता था तो ऐसा लगता था उसमें नक्काशी की गई, इसी वजह से अपने आप को क्या कहता था, मंसूर नक्काश कहता था। क्या कहता था, मंसूर नक्काश कहता था। और इसके कई जो चित्र थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जिसकी वजह से भाई जाहिर थे, वह जिसके चित्र फेमस हो जाते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर तो समझने ही लगता है। तो इसी वजह से आपको अच्छे से याद रखना है कि उस्ताद मंसूर ने अपने आप को क्या कहा, मंसूर नक्काश कहा। ठीक, फिर इसके बाद हम करें, हाँ, क्योंकि इसके चित्र ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर मंसूर के प्रमुख चित्र देखते हैं, कौन कौन से इसके चित्र यहाँ पर फेमस हैं। तो लाल फूलों की बहार, जो क्या है, पीली पृष्ठभूमि पे बना हुआ है। लाल फूलों की जो बहार है ये क्या है, पीली पृष्ठभूमि पे बना हुआ है। इसके अलावा तुर्की मुर्गा, ठीक है, तुर्की मुर्गा जो कहाँ पर संग्रहित है, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। बाज बख्शी किसका है, तो बिल्कुल आपको याद रखना किसका है, मंसूर का है। चीनी तोता किसका है, तो किसका हो जाएगा, ये मंसूर का है। तो लाल फूलों की बहार, ठीक है, इसके अलावा लाल फूलों की बहार, तुर्की मुर्गा, बाज बख्शी, ठीक है, चीनी तोता, ये सब क्या है, मंसूर के चित्र हैं। ठीक है, ये सब क्या है, मंसूर के चित्र हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर मोरनी का चित्र भी किसका हो जाएगा, तो ये भी मंसूर का हो जाएगा। आगे हम देखते हैं ये किसका चित्र हो जाएगा, तो ये भी मोरनी जो है किसका हो जाएगा, मंसूर का चित्र हो जाएगा। नीली गाय किसका है, नील गाय किसका है, तो ये भी मंसूर का। जेब्रा है, साइबेरिया का विलासारस है, जंगली स्ट्रॉबेरीज हैं, तो ये सारे जो चित्र हैं ये किसके हैं, ये सारे आपके मीर मंसूर के हैं। ये सारे चित्र आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, आगे हम चलते हैं, विशन दास पे चलते हैं। नेक्स्ट चित्रकार कौन सा आएगा, विशन दास नेक्स्ट चित्रकार आएगा। ये क्या था, किसमें निपुण था, ये छवि बनाने में, छवि मतलब व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था। ठीक है, क्या चित्र बनाने में, व्यक्ति चित्र बनाने में ये क्या था, निपुण था। कौन, विशन दास। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 1617 से 18 ईस्वी में जहांगीर ने इसे ईरान के शाह अब्बास के यहाँ भेजा। किसको भेजा, विशन दास को भेजा। ठीक है, कहाँ भेजा इसको, शाह अब्बास के यहाँ, अपने राजदूत शाह आलम के साथ भेजा। कौन सा राजदूत है, यहाँ पर एक एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, शाह आलम, एक मिनट, शाह आलम के साथ भेजा। ठीक है, जहां इसने क्या, शाह अब्बास की छवि बनाई। ठीक है, तो जहां इसने क्या है, शाह अब्बास की छवि बनाई। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया छवि बनाई। जहांगीर इसकी छवि को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुए, जिसकी वजह से इसने इसको एक हाथी दिया।
हाथी मलक गिफ्ट किया और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें गिफ्ट की। ठीक है, तो शाह अब्बास का जो व्यक्ति चित्र है या छवि है वो किसने बनाया? तो विशन दास ने बनाया। किसने बनाया? तो विशन दास ने बनाया। ठीक है, किसके कहने पर? तो आपको पता है जहांगीर के कहने पर। तो ये सारी चीजें विशन दास पे आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं विशन दास के प्रमुख चित्र देखेंगे। शाह अब्बास की छवि बनाई वो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। इसके अलावा ये क्या है? ये जो अनुकृति, इसकी एक अनुकृति कहाँ पर संग्रहित है? तो बोस्टन म्यूजियम में संग्रहित है। ये भी आप याद रखेंगे, बोस्टन म्यूजियम में संग्रहित है शाह अब्बास की एक अनुकृति। नूरजहां की छवि किसने बनाई? तो ये भी किसने बनाई? विशन दास ने बनाई। ठीक है, किसने बनाई? विशन दास ने बनाई। ठीक है, इसके अलावा शेख सूफी संत, ठीक है, तो ये भी किसने बनाई? ये भी आपकी विशन दास ने बनाई। फिर क्या? भारत कला भवन बनारस में ये क्या है? संग्रहित है। कहाँ पर संग्रहित है? भारत कला भवन संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, तो शेख सूफी संत भारत कला भवन संग्रहालय में संग्रहित है। शाह अब्बास की छवि ये कहाँ है? बोस्टन म्यूजियम में संग्रहित है। नूरजहां की छवि ये भी किसने बनाई? ये सारी हो जाएंगे विशन दास के चित्र हो जाएंगे। क्लियर? इसके बाद हम लोग चलते हैं अकारिजा पे। अकारिजा आपका नेक्स्ट चित्रकार हो जाएगा जहांगीर के टाइम का। ये क्या है? ये एक ईरानी चित्रकार था। ठीक है, ये क्या है? ईरानी चित्रकार था। ठीक है, इसे नकलची चित्रकार भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा चित्रकार जिसे नकलची चित्रकार कहा जाता है तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है अकारिजा जो है यहाँ पर नकलची चित्रकार हो जाएगा। ये आगरा की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था, लेकिन बाद में इसे जहांगीर ने कहा इलाहाबाद की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार नियुक्त किया। ठीक है, तो पहले ये क्या था? आगरा की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। ठीक है, मेन चित्रकार था। इसके बाद में इसने क्या है? इलाहाबाद की चित्रशाला का इसे प्रधान चित्रकार नियुक्त किया। किसे? अकारिजा को नियुक्त किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अबुल हसन यहाँ पर होगा। इसके अलावा अबुल हसन हम लोगों ने देखा, फिर मंसूर को देखा, उस्ताद मंसूर को देखा, फिर इसके अलावा हम लोगों ने देखा अकारिजा को देखा। आगे हम देखेंगे कुछ और फैक्ट्स देखेंगे। इसके पुत्र का नाम क्या था? अबुल हसन था। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अबुल हसन जो है, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? अकारिजा। तो अकारिजा हो जाएंगे इनके पिता और अबुल हसन हो जाएंगे इनके बेटे। ठीक है, तो अबुल हसन क्या है? इनके बेटे का नाम क्या था? इसने क्या है? इलाहाबाद में 2 ग्रंथ चित्रित किए। किसने? अकारिजा ने। अकारिजा ने इलाहाबाद में 2 ग्रंथ चित्रित किए थे। कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? सन 1602 में राज कंवर वाला हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर डाल लीजिए, अमीर नजमुद्दीन हसन दहलवी की चित्र गजल एवं रुबाइया। ठीक है, तो इनका चित्रण इसने किया। ये कहाँ पर संग्रहित है? तो चेस्टर बेटी म्यूजियम डबलिन में संग्रहित है। चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। और ये कहाँ पर संग्रहित है? वॉल्टर गैलरी बाल्टीमोर में संग्रहित है। ठीक है, तो बाल्टीमोर में संग्रहित है। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा? पेरिस में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? ये पेरिस में पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अकारिजा ने 2 ग्रंथों का चित्रण किया। एक तो आपका राजकंवर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अमीर नजमुद्दीन हसन। ठीक है, अमीर नजमुद्दीन हसन दहलवी की चित्रित गजल एवं रुबाइया, इनका चित्रण किया, जो कहाँ पर संग्रहित है? पेरिस में संग्रहित है। और ये कहाँ पर आपकी हो जाएंगे? डबलिन में संग्रहित है। तो ये आपको अकारिजा में आपको ये याद रखना है। क्लियर? आगे हम देखते हैं मनोहर के बारे में। ठीक है, तो मनोहर के बारे में हम लोग सारी चीजें देखेंगे। ये बसावन का पुत्र था। ठीक है, तो बसावन का पुत्र था मनोहर। ठीक है, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? अकबर के टाइम में पढ़ाया था बसावन, तो मैंने उसमें बताया था बसावन के बेटे का क्या नाम है? मनोहर। ठीक है, तो मनोहर यहाँ पर इसके बेटे का नाम हो जाएगा। तो ये बसावन का पुत्र था। शिकारी चित्र बनाने में निपुण था। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा चित्रकार जो शिकारी चित्र बनाता था, तो आपको याद रखना है मनोहर हो जाएगा। नकलची चित्रकार के लिए कौन याद रखना है आपको? नकलची चित्रकार के लिए कौन हो जाएगा? अकारिजा हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फिर से नकलची, आप कंफ्यूज ना हो। नकलची के लिए कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अकारिजा। अकारिजा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है छवि चित्रण के लिए छवि। ठीक है, छवि चित्रण के लिए कौन सा हो जाएगा? तो विशन दास। ठीक है, तो ये मेन चीज याद रखना है। पक्षी चित्रण के लिए कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मंसूर, उस्ताद मंसूर। ठीक है,
तो ये आपको मेन पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। जो मेन चीज़ें यही आपकी पूछी जाती हैं कि मीर मंसूर किसके लिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये क्या कहते हैं, नकलची चित्रकार कौन सा हो जाएगा, तो अकारिजा हो जाएगा। छवि चित्रण के लिए कौन है, बिशनदास हो जाएगा, ठीक है। मनोहर किसके लिए हो जाएगा, तो शिकारी चित्रण के लिए हो जाएगा। मनोहर किसके लिए हो जाएगा, शिकारी चित्रण के लिए हो जाएगा। तो ये मेन पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखने हैं। शेर का शिकार करते जहांगीर, ये किसका चित्र हो जाएगा, तो मनोहर का हो जाएगा। काला हिरन किसका चित्र हो जाएगा, तो मनोहर का हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई क्लियर हुई। तो यहाँ पर 2 चित्र आपको सिर्फ मनोहर में याद रखने, शेर का शिकार करते जहांगीर और काला हिरन। जो चीज़ें आपकी पूछी जाएं बस वही चीज़ें आप याद रखिए, एक्स्ट्रा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ चित्रकार और बचे हैं और सारा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बस वही चीज़ें आपको पढ़नी है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं देखना है, बल्कि आपको चित्रकला की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब हम देखेंगे मोहम्मद नादिर। ये क्या है, ये पेड़ पौधे और पुष्पों को चित्रित करने में निपुण था, ठीक है। तो ये क्या है, पेड़ पौधे और पुष्पों को चित्रित करने में निपुण था कौन, मोहम्मद, ठीक है, नादिर, ठीक है। तो ये भी आपका किससे हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा जहांगीर के काल का चित्रकार हो जाएगा। क्वेश्चन एक आपका यही पूछ रहा था, जहांगीर के काल का इनमें से कौन सा चित्रकार नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा अकबर के काल के कौन कौन से चित्रकार हैं, जहांगीर के काल के कौन कौन से चित्रकार हैं, ठीक है। तो जहांगीर के काल के कौन कौन से चित्रकार हो गए, ठीक है। सबसे पहले आपको अबुल हसन, ठीक है, मंसूर, बिशनदास, अकारिजा, ठीक है, मोहम्मद नादिर। तो ये मेन चित्रकार को आपको याद रखना है जहांगीर के टाइम के, ठीक है। इसकी ख्याति शाहजहां के समय में हुई थी। अब देखिए मोहम्मद नादिर जो था वो था तो वैसे आपको अच्छे से पता है कि आपका हो जाए जहांगीर, लेकिन ये फेमस जो है किसके टाइम में हुआ था, तो फेमस इसको किसके टाइम में हुआ था, तो ये हुआ था शाहजहां के टाइम में हुआ था। तो वहां पर आप क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है। मोहम्मद नादिर को आप जहांगीर आपका मान लीजिए ऑप्शन ना दिया हो तो आप किस पर टिक करेंगे, तो आप शाहजहां पे टिक करेंगे, ठीक है। समझ में बात आई, क्योंकि आपका यही चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं कि कौन किसके टाइम का था, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मोहम्मद नादिर था वो आपको जहांगीर का तो था ही था, लेकिन इसको फेमस किसके टाइम में हुआ था, तो शाहजहां के टाइम में हुआ था। जहांगीर अगर आपका ऑप्शन ना हो तो शाहजहां लगाइएगा, अगर शाहजहां ऑप्शन ना हो तो आप क्या लगाएंगे, जहांगीर लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप वहां पर आंसर देंगे। इसके अलावा इसने स्याह कलम में भी चित्रण किया, ठीक है, स्याह कलम में भी चित्रण किया किसने, मोहम्मद नादिर ने। चित्र इसका कौन सा हो जाएगा, नरगिस का पुष्प। बस आपको यही चित्र याद रखना है। नरगिस का पुष्प जो है ये कहाँ पर संग्रहित है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। कहाँ पर संग्रहित है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। कौन सा, नरगिस का पुष्प किसका है, मोहम्मद नादिर का है, ठीक है। समझ में बात है, जो क्या है पेड़ पौधे व पुष्पों को चित्रण करने में निपुण था। क्लियर बात हुई। आगे हम चलते हैं दौलत और फिर देखेंगे मोहम्मद मुराद, ठीक है। 2 चित्र बचे, बस लास्ट स्लाइड है। दौलत में आपको क्या याद रखना है, ये फारूक बेग का शिष्य था, बस इतना ही याद रखना है। ये क्या है, फारूक बेग का शिष्य था। मोहम्मद मुराद में आपको क्या याद रखना है, ये अकबर कालीन चित्रकार था, ठीक है। अकबर कालीन चित्रकार था, नन्ना का भतीजा, ठीक है। अकबर कालीन चित्रकार जो था नन्ना का ही क्या था, भतीजा था। समझ में बात आई। तो यहाँ पर ये चीज, इसमें आपको क्या याद करना है, बस इतना याद करना, दौलत और मोहम्मद मुराद ये क्या है, जहांगीर के टाइम के चित्रकार हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन से चित्रकार जहांगीर के टाइम के हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड में फिर से करा दूं कि यहाँ पर आपके जहांगीर के टाइम के कौन कौन से चित्रकार हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका ये जरूर पूछा जाता है, इनमें से कौन सा चित्रकार जहांगीर के टाइम का नहीं है या कौन सा चित्रकार है, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले किसको याद रखेंगे, आप याद रखेंगे अबुल हसन को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे, अबुल हसन को। दूसरा हो जाएगा मंसूर हो जाएगा, मंसूर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका मोहम्मद नादिर कर लीजिए, यहाँ पर मोहम्मद नादिर कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कौन से हो जाएंगे, मनोहर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, मनोहर, मनोहर, ठीक है। और कौन से हो जाए, अकारिजा, अकारिजा, ठीक है, अकारिजा हो गए। फिर कौन से आ जाएंगे, मोहम्मद हो गए, मोहम्मद नादिर हो गए, ठीक है। और मोहम्मद मुराद, ठीक है, मोहम्मद मुराद, यहाँ पर मैं लिखती हूँ मोहम्मद मुराद। तो ये चित्रकार को आपको याद रखना है, ये किसके टाइम के हैं, मनोहर हो गया ना, मनोहर भी हो गया, ठीक है। अबुल हसन, मंसूर, मोहम्मद नादिर, मनोहर, अकारिजा, ठीक है, मोहम्मद मुराद, ठीक है।
और दौलत भी इसके टाइम का एक चित्रकार है, ये भी लिख लीजिए अलग से, दौलत। ठीक है, दौलत भी आपका जहांगीर के टाइम का चित्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चित्रकारों के बारे में आपको पढ़ना है और कुछ चित्रकारों के बारे में सिर्फ आपको ये याद रखना है ये किसके टाइम के चित्रकार हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जहांगीर के टाइम में पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहांगीर के टाइम में जो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।